हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की क्लासेस यहाँ पर चली हुई है और आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो हिंदी की क्लास रहेगी। हिंदी की आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आप सभी क्लासेस को सीरीज वाइज ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्ण विचार के साथ साथ हम लोग शब्दों के वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है संख्या से। तो आज संख्या वाला टॉपिक है, उसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक एक चीज़ समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। शेयर करिएगा अगर सब अब आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करो भाई सभी, ठीक है, सभी लाइक करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा एवं भेद, और ये जो आपकी क्लास रहने वाली है वो आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी लेवल्स के लिए है, ठीक है। कुछ भी आपको अलग से नहीं करना। अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हो, सबके लिए सेम चीज़ है यहाँ पर, आपका यहाँ से सबका हो जाएगा। देखिए परिभाषा की बात करते हैं हम लोग, बार बार छोटी क्लासेस से अपनी इस डेफिनेशन को रटते हुए आते हैं कि भाई संज्ञा क्या होते हैं। ये वो विकारी शब्द होते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि जो ये चीज़ें हम कर रहे हैं वो सभी किन शब्दों के अंदर आता है, वो आपके विकारी शब्दों के अंदर आते हैं, है ना। हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे ना, रूपांतरण परिवर्तन के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण था वो आपका दो तरीके से था। एक था विकारी शब्द जिनके रूप के अंदर जो परिवर्तन है वो हो जाता है, ठीक है, काल की वजह से, कारक की वजह से, लिंग की वजह से, वचन की वजह से जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो आपके विकारी होते हैं, और जिनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो कुछ भी है ये आपके विकारी शब्द होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। तो वे विकारी शब्द मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, वे विकारी शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या फिर भाव भी आप यहाँ पर कह सकते हो, भाव आदि का बोध होता हो, वो सभी आपके संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब इनको अच्छे से समझेंगे। व्यक्ति, प्राणी की अगर बात करें तो यहाँ पर मोर है, घोड़ा है, रमेश है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, जैसे मान लो मैं लिख देती हूँ मेरा नाम रमेश है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रमेश है ये क्या है भाई, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये क्या है, रमेश, ये कोई नाम है, ठीक है, कोई आइडेंटिटी रिवील कर रहा है। अब ये जो रमेश है वो क्या है, यहाँ पर संज्ञा का काम कर रहा है, ठीक है। वो शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हो, जो किसी वस्तु का नाम लेते हो, जो किसी स्थान के बारे में बताते हो, किसी प्राणी, किसी के भाव के बारे में बताते हो, वो सभी आपके कौन से शब्द होते हैं, वो सभी आपके संज्ञा के शब्द होते हैं। जैसे अगर वस्तु की बात करते हो, रेडियो, ठीक है, आज मैंने रेडियो देखा, मैं किताब पढ़ रही हूँ तो किताब है, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो बोर्ड आपका संज्ञा शब्द है। स्थान की बात करें तो कोई भी प्लेस यहाँ पर हो तो वो आपका स्थान के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। नदियाँ वगैरह बात करें तो ये सभी चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं भाव की बात करूं तो भाव में क्या चीजें आ जाती है भाई, भाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाव क्या होते हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर निहित होते हैं, किसी भी इंसान के अंदर होते हैं, ठीक है। और भाव की बात करें तो यहाँ पर एक मान लो मनुष्यता एक भाव है, ठीक है, मनुष्यता, किसी के अंदर मनुष्यता होती है, ठीक है। मानवता एक भाव है, ठीक है। इसके साथ साथ वीरता भी एक भाव है। तो ये ऐसे शब्द जो भाव का वर्णन करते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी आपके संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है। अब संज्ञा के भेद के बारे में एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए संज्ञा के भेद की बात करें तो ये आपके यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक आपका रचना, बनावट और आधुनिकता के आधार पर, और एक है आपका अर्थ और प्राचीन मान्यता के आधार पर। तो जब रचना, बनावट और आधुनिकता की बात करते हैं तो आज के टाइम में हम लोग इन तीन को ही पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जबकि जो अर्थ है और प्राचीन मान्यता ने, इनकी पहले के टाइम से तो हम इन 5 कैटेगरीज को पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपका एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो हम अपनी इस वीडियो के अंदर इन 5 को स्टडी करेंगे एक एक करके। आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बस आपने शांति से बैठ करके वीडियो देखनी है। अपने अगर नोट्स आप बना रहे हो तो आप जरूर बनाइए, फिर आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप नोट्स ना बनाइए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, एक एक करके इन सभी को अच्छे से स्टडी करेंगे। संज्ञा के भेद में जो पहले दो भेद है, इन दोनों को इकट्ठे करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। देखो इनके बीच में ना थोड़ा सा सिमिलैरिटी करते हुए एग्जांपल के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जब आपको किसी की आइडेंटिटी के बारे में ना पता हो तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, और जब आपको किसी की आइडेंटिटी के बारे में पता हो तो वो आपका क्या हो जाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ यह नदी पवित्र है,
ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, यह नदी पवित्र है, बट कौन सी नदी पवित्र है, मैं किस नदी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो नदी है, जो कि अब नदी तो बहुत होती है ना, ये गंगा है, यमुना है, सरस्वती, बहुत सारी नदियां होती हैं। तो जहां पर आपको किसी एक इंडिविजुअल थिंग की बात ना पता चल रही हो, जहां पर आपको ये ना पता चल रहा हो भाई किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख दूं गंगा नदी, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं गंगा नदी पवित्र है, तो अब मैंने एक स्पेसिफिक थिंग की तरफ बात करी, एक मैंने एक पर्टिकुलर रिवर है उसको यहाँ पर डिनोट किया है कि गंगा नदी पवित्र है। तो ये क्या है, एक विशेष जो है नदी की बात कर रही हूँ। और जब किसी भी विशेष वस्तु, स्थान और व्यक्ति, इन सब के बारे में बात कर रहे हो, तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, यानी कि मैंने आइडेंटिटी दे दी। तो जहाँ पर मैं किसी की पहचान बता रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को डिनोट कर रही हूँ, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। और जहाँ पर मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील ना कर रही हूँ, तो वो क्या होता है, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पहाड़, तो पहाड़, अब बहुत सारे पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो पहाड़ जब आ गया तो मतलब वो जातिवाचक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात कर दूं कि हिमालय का पहाड़, तो मतलब एक किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ मैं इशारा, मैंने नाम दे दिया, तो वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं लिखती हूँ अगर कि मेरा नाम सोनम है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरा नाम सोनम है, तो यहाँ पर मैंने मेरी एक आइडेंटिटी है ये। ठीक है, मेरी एक आइडेंटिटी है कि मैं एक पर्टिकुलर, अब हो सकता है नाम बहुतों के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा अपना नाम है कि मेरा नाम सोनम है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, वो एक व्यक्तिवाचक में आता है। कोई भी नाम वगैरह है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, मेरा नाम सोनम है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम दीपक है, कुछ भी है, तो वो सब किसके अंदर आता है, वो व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। जब मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील ना करूँ, तो वो किसके अंदर आता है, वो जातिवाचक के अंदर आता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जानवर, जानवर ना लिखकर मान लो अगर मैं यहाँ पर कुत्ता लिख दूं, तो कुत्ता भी जातिवाचक के अंदर आता है, बिकॉज कुत्तों की भी बहुत सारी जो है स्पीसीज होती है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैंने पिटबुल बोल दिया, तो मैंने अगर पिटबुल बोल दिया, तो वो किसके अंदर जाएगा, वो व्यक्तिवाचक के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर मैं अध्यापक बोल देती हूँ, तो अब अध्यापक भी एक जाति को डिनोट कर रहे हैं। भाई अध्यापक भी बहुत तरीके के होते हैं, बट अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि पटना वाले खान सर, अगर मैं लिख दूं, ठीक है, पटना वाले, तो फिर मैंने एक किसी पर्टिकुलर सर की तरफ इशारा किया है। ठीक है, फिर मैंने एक आइडेंटिटी बताई है, एक किसी इंडिविजुअल जो टीचर है उसको डिनोट किया है, फिर वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। अगर मैं सिंपल अध्यापक लिखती हूँ, तो वो फिर वो किसके अंदर आता है, वो जातिवाचक के अंदर आता है। ठीक है, नदी, अब मैंने नदी लिख दी, अगर मैं लिखूँ कि गंगा नदी या फिर यमुना नदी या फिर सरस्वती नदी, कावेरी नदी, कुछ भी लिखूँ, तो फिर वो किसके अंदर जाएगा, वो व्यक्तिवाचक के अंदर जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ये हमेशा एक वचन में होती है, इनका कोई भी बहुवचन नहीं होता। ठीक है, ये कैसे होती है, ये एक वचन होते हैं। यहाँ पर कुछ भी होगा व्यक्तिवाचक के अंदर, ये एक वचन होते हैं। जैसे मैंने गंगा लिखा, गंगा का कोई भी बहुवचन नहीं है। ठीक है, गंगा का आप क्या बहुवचन लगाएंगे, रमेश है, रमेश का कोई भी बहुवचन नहीं है। हिमालय का कोई बहुवचन नहीं है। जैसे रामायण है, भाई रामायण अपने आप में एक पवित्र चीज है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं रामायण लिख दी हूँ या फिर मैं गीता लिख देती हूँ, तो ये एक इंडिविजुअल, कोई भी विशेष चीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो फिर वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। ठीक है, इनका कोई भी बहुवचन नहीं होता। वहीं अगर जातिवाचक की बात करें, तो जातिवाचक क्या है, ये अपने आप में बहुवचन होते हैं। ठीक है, बहुवचन होते हैं। जैसे अध्यापक का अध्यापकों कर सकते हैं। ठीक है, नदी का नदियां कर सकते हैं, जानवर का जानवरों कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके जातिवाचक है, जो कि बहुवचन में है। सिंपल सी चीज ऐसे ध्यान में रखना कि जिसकी आइडेंटिटी आपको पता हो, जो किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करे, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। जैसे मैं बात करूं अगर कि महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे क्रिकेटर है, तो यहाँ पर मैंने महेंद्र सिंह धोनी नाम लिया है, तो नाम जब आ गया तो मतलब वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अगर मैं खाली कोई एक क्रिकेटर बोल दूं, ठीक है, तो फिर वो क्रिकेटर किसके अंदर आता है, वो जातिवाचक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि क्रिकेटर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपको किसी की भी आइडेंटिटी का पता ना हो, तो वो जातिवाचक में, और जब पता चल जाए तो वो किसके अंदर आता है, वो व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे समूहवाचक और द्रव्यवाचक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो है समूहवाचक को पढ़ेंगे। देखो, समूह का मतलब क्या है, जब चीजें ग्रुप में हो। ठीक है, जब कोई ग्रुप को डिनोट करे, और ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह का बोध कराए, उनको क्या बोलते हैं, समूहवाचक बोलते हैं। जैसे आर्मी होती है, ठीक है, तो आर्मी के अंदर बहुत सारे जवान होते हैं, तो वो एक समूह है। ठीक है, पंचायत है, पंचायत के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पंच होते हैं, मेंबर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी एक ग्रुप है। कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो भी एक ग्रुप है। सेना,
भीड़, भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का जत्था जाता है, जैसे झुंड है, कोई जानवरों का झुंड है, ठीक है, तो वो सभी क्या है आपका ग्रुप होते हैं, ये समूह को डिनोट करते हैं। परिवार है, परिवार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। मंत्री परिषद के अंदर बहुत सारे मंत्री वगैरह होते हैं। तो ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, समूह को डिनोट करते हैं। एक चीज ध्यान में रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सेना, ठीक है, तो सेना आपका समूहवाचक है। अगर आपसे सेनाएं पूछ ले तो सेनाएं क्या है, अब सेनाएं तो क्या हो गया, एक बहुवचन का रूप कर रहा है, और बहुवचन किस में काउंट होता है, हमेशा बहुवचन जातिवाचक में काउंट होता है, ठीक है, फिर ये समूह में नहीं जाएगा, फिर ये जातिवाचक में काउंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टार लगा देती हूँ कि जब अगर सेनाएं आपसे, तो अगर किसी भी चीज का बहुवचन बन रहा है ना, तो फिर वो जातिवाचक में काउंट होगा। एक कई बार होता है, जैसे विद्यालय पूछ लेते हैं, विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया। अब ये भी आप कहोगे कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जैसे विद्यालय के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, पुस्तकालय के अंदर बहुत सारी पुस्तक होती है। तो ये आपकी किसका, ये आपके समूहवाचक का हिस्सा नहीं है। जहां पर भी आपको एंड में आल्य वगैरह नजर आ जाए ना, तो वो किसका हिस्सा होते हैं, वो आपके जातिवाचक का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने जरूर ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट जो आपका है वो है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक से आप समझ पा रहे हो, ये ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी तरल का, तरल मतलब लिक्विड, ठोस मतलब सॉलिड, अधातु, धातु मतलब नॉन मैटर और मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, द्रव्य, इन पदार्थों का बोध कराते हैं, मतलब कि जिनसे कोई आप दूसरे थिंग्स का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका किस में है, वो आपका द्रव्यवाचक में होता है, ठीक है। जैसे पीतल है, अब आप पीतल से आप किसी भी और दूसरे पर्टिकुलर थिंग का निर्माण आप कर सकते हो, ठीक है। तो पीतल हो गया, सोना, तांबा, चांदी, प्लास्टिक, तो ये सभी किस में आता है आपका, ये द्रव्यवाचक में आता है। सारे लिक्विड्स यानी कि जो तरल है सारे, ठीक है, जैसे दूध वगैरह हो गया, तो वो सभी किस में काउंट होता है, वो इसमें काउंट होता है। रुई हो गया, ठीक है, गैस हो गया, तो ये सभी किस में काउंट होता है, ये सभी आपका द्रव्यवाचक में काउंट होता है, ठीक है, जिनसे दूसरी चीजों का निर्माण किया जा सकता है, वो द्रव्यवाचक में काउंट होता है। फिर आपसे 5th नंबर का एंड जो लास्ट नंबर है वो भाववाचक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली पूछ लेते हैं। ऐसे शब्दों से किसी प्राणी पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव आदि का बोध होता है। यहाँ से समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे समझो, ये वो चीज होती है जैसे बुढ़ापा है, ठीक है, तो ये आपके जो जीवन है उसकी एक अवस्था है बुढ़ापा, भाई एंड में सबको बुढ़ापा आना है, तो बुढ़ापा हो गया, गरीबी हो गई, आजादी, वीरता, कायरता, साहस, बचपन, मतलब ये वो गुण होते हैं जो किसी के भी अंदर निहित होते हैं, ठीक है, ये प्रकट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे बचपन है, बचपन है तो आपकी जिंदगी की एक अवस्था होती है, आप इससे गुजरते हो, तो ये भी क्या है, ये भी एक भाववाचक में काउंट, ये प्रकट होते हैं, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा, ये जो भाव होते हैं, जो गुण होते हैं, ये प्रकट होते हैं, साथ साथ आप इनको महसूस कर सकते हो, ठीक है, आप इनको महसूस कर सकते हैं। ये ऐसे भाव होते हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, जैसे आप गरीबी को महसूस कर सकते हो, आप आज़ादी को महसूस कर सकते हो, ठीक है, कायरता को, साहस को, इनको आप महसूस कर सकते हो। साथ ही ये किसी के भी अंदर निहित होते हैं, ठीक है, किसी भी इनके भी अंदर होते हैं, ये अंदर निहित होते हैं, ये जो भाव होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना। जैसे मनुष्यता है, मनुष्यता एक भाव है, ईमानदारी एक भाव है, ठीक है, तो ये क्या है, आपके भाववाचक के अंदर काउंट होते हैं। आई होप आपको ये पांचों अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना, नोट्स आपको इंक्लूड कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बनाते रहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप रहने दीजिएगा, आप नोट्स मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। अब आपसे ना कई बारी पूछ लेते हैं, जैसे ये भाववाचक संज्ञा है, इसको ना इसका कन्वर्जन पूछ लेते हैं, ठीक है, व्यक्ति से भाव में कन्वर्ट, व्यक्ति से जाति में कन्वर्ट करिए, जाति से व्यक्ति में कन्वर्ट करिए, भाव से जाति में कन्वर्ट करिए, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपसे कैसे पूछेगा मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। सबसे पहला है, अगर आपसे पूछे व्यक्ति से, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट करना अगर पूछ लेता है, तो देखो व्यक्तिवाचक के अंदर जब व्यक्ति मतलब किसी पर्टिकुलर विशेष थिंग की बात करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की जब बात आती है तो सबको पता है भाई ये सच्चे और बहुत ही सच बोलने वाले राजा थे, ठीक है, तो ये एकमात्र थे, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक में काउंट करेंगे। लेकिन जब कई बार सेंटेंस में हम यूज करते हैं, तो जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वह तो हरिश्चंद्र बना फिरता है, हरिश्चंद्र बना फिरता है। अब यहाँ पर इसने क्या भाव दिया है मुझे कि वह तो हरिश्चंद्र बना फिरता है, मतलब ये ऐसे डिनोट कर रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरिश्चंद्र बने फिरते, मतलब सच्चे बने फिरते हैं।
तो अब यहाँ पर ये किसका डिनोट कर रहा है, किस चीज को डिनोट कर रहा है, अब ये यहाँ पर जातिवाचक के रूप में आ गया है। ठीक है, तो आपसे ऐसे कन्वर्जन पूछ लेते हैं। अगर जाति से पूछे तो जातिवाचक से भाववाचक व्यक्तिवाचक में कन्वर्जन पूछ लेता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं जैसे नेताजी, अब नेताजी तो बहुत सारे होते हैं ना, नेताजी तो बहुत सारे होते हैं, जब मैं जातिवाचक में के अंदर काउंट होगा नेताजी, नेताजी तो बहुत सारे होते हैं, बट ये व्यक्तिवाचक में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब मैं यहाँ पर लिखूं नेताजी ने आईएनए की स्थापना करी, आईएनए की स्थापना करी। अब आप सभी को बताइए कौन से नेताजी की बात कर रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस एकमात्र थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको अगर एक चीज और, जैसे मान लो अगर एक आपसे पूछ लेता है कि जैसे भाववाचक से, एक सेकेंड, भाववाचक से जातिवाचक में पूछ लेता है कई बारी। तो देखो, बेईमानी आपका एक भाव होता है। ठीक है, बेईमानी एक भाव होता है, भाई बेईमानी किसी के अंदर होती है, तो बेईमानी एक भाव है। तो यहां पर मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूं कैसे, लोगों में बेईमानियां कूट कूट कर भरी है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये हो गया जातिवाचक में, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, ये आपका बहुवचन हो गया। ठीक है, और बहुवचन किस में काउंट होता है, वो जातिवाचक में काउंट होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कि व्यक्ति से जाति में, जाति से व्यक्ति में, और आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नोट्स में इंक्लूड कर दूंगी, जितना भी ये कन्वर्जन है मैं आपको नोट्स में इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, आप बस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।